तो हेलो स्टूडेंट्स, पाँचवीं का जो वार्षिक एग्ज़ाम का पेपर है वो आ चुका है, बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए इस पूरे पेपर को लर्न करना। हूबहू यही पेपर आने वाला है पाँचवीं क्लास के लिए। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। पूरा पेपर याद करो यदि आपको बढ़िया नंबर लेके आने हैं तो। ठीक है, तो चलते हैं इस पेपर सॉल्यूशन पर। कक्षा 5 का इंग्लिश का पेपर हूबहू यही बोर्ड का एग्ज़ाम का पेपर है। सभी इसको लर्न कर लें, याद कर लें, रट्टा मार लो इसको। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए ऑप्शन से सही आंसर चुनने हैं। इसमें डिफरेंट साउंड है वो निकालने हैं अपने को। अंडरलाइन किए गए लेटर्स हैं, उनमें से डिफरेंट साउंड निकालने हैं। ये नियर, ई ए की ध्वनि आ रही है नियर। डियर, ई ए की ध्वनि आ रही है डियर। बियर, इसमें भी ई ए की ध्वनि आ रही है। डिप, इसमें ई की ध्वनि आ रही है। तो ये डिफरेंट है, डी सही है। देयर वॉज ए म्यूजियम द फतेह प्रकाश पैलेस। म्यूजियम था इन फतेह प्रकाश पैलेस। फतेह प्रकाश जो महल है उसमें म्यूजियम था। चूज द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का सिमिलर है प्रिटी। ठीक है, आई लर्न दिस वर्क माई सेल्फ। आई आया है तो आई के साथ क्या आएगा, माई सेल्फ। यू योर सेल्फ या योर स्लेव्स। ही हिम सेल्फ आता, सी हर सेल्फ आता, इट सेल्फ आता, लेकिन आई के साथ माई सेल्फ आएगा। ठीक है, मिसिंग लेटर्स को फिलअप करना। ये मिसिंग लेटर्स है, इसको मैं कैसे लिखेंगे, DANGER। तो ए और ई इसमें मिस है। ब्रूम, BROOM ब्रूम। ठीक है, अब अगला देखो, ब्लैंक्स फिल करना है दिए गए ब्रैकेट से। चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट आएगा। चित्तौड़गढ़ किला सिंबल ऑफ ब्रेवरी, ब्रेवरी का प्रतीक है, बहादुरी का प्रतीक है। देयर आर 7 डेज इन ए वीक, वीक आएगा, 7 दिन होते सप्ताह में। सफिक्स लगाने हैं एल वाई और नेस। क्विक, क्विकली हो जाएगा, क्विकली, एल वाई लगाना है। देखो, लेजी में लेजीनेस, लेजीनेस, वाई हट के आई, आई हो जाएगा लेजीनेस। ठीक है, इन शब्दों के मीनिंगफुल शब्द बनाने हैं। ये क्या है, पर्पल, PURPLE, ये पर्पल है, बैंगनी। पेन, PAIN, पेन, पेन में से दर्द। ये क्या है, ओपोजिट जेंडर लिखना है। लोइन का ओपोजिट जेंडर लोइनेस होती है, शेरनी। गर्ल का ओपोजिट जेंडर बॉय होता है। ठीक है, अब इनमें फिल्म ब्लैंक्स भरने हैं। ब्लैंक्स भरने हैं कहानी में। एट लास्ट ग्रेट डे, बड़ा दिन, अराइव्ड आया। रोशनलाल हैड इनफ मनी, रोशनलाल के पास पर्याप्त धन था। टू बाय द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री, फास्टेस्ट कार खरीदने के लिए उसके पास से मनी था, धन था। केयरफुली फॉर द मोमेंट, ही ड्रेस्ड केयरफुली, ही ड्रेस्ड, उसने ड्रेस पहनी केयरफुली। एंड रीच्ड, और पहुंचा, रीच्ड ग्रांड शोरूम, और एक भव्य शोरूम में पहुंचा। ठीक है, ये होगा। FT लगाने हैं, देखो, काली बाई कट द रोप विद नाइफ, बिल्कुल सही है, टी। प्राणायाम इंक्रीजेज और हार्ट रेट, प्राणायाम हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, फिर नॉर्मलाइज करता है हार्ट रेट को, ये गलत है। हार्ट रेट इंक्रीज नहीं, नॉर्मलाइज करता है। एटमोसफियर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, फ्रेंडली होना चाहिए, बिल्कुल सही, टी। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम, बिल्कुल सही, रामलीला राम की कहानी को डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है। पौंड स्टार्टेड टू ड्राई, पौंड है वो सूखना शुरू हो गया। एज देयर वाज नो रेन, क्योंकि कोई बारिश नहीं हुई, टी बिल्कुल सही है। कृति स्तंभ वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा, कृति स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल सही है। अगला देखो, मैच करना है ए और बी से। ये क्या है, यू टर्न है, एफ से मिला दिया यू टर्न। 40, 40 क्या है, 40 दिया है, स्पीड लिमिट दी हुई है 40। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, कंट्रोल ट्रैफिक, ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, ए सही है। ऑलवेज ओबे, हमेशा पालन करो ट्रैफिक रूल्स का, बी है। टोबैको कोजेज कैंसर, टोबैको से कैंसर होता है, बिल्कुल सही है। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग हेल्थ के लिए इंजरियस होती है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये पैसेज है, इसके आंसर देने हैं। वोट डिड द रेट हियर, रेट ने क्या सुना, दे हेard ए लाउड नॉइस ऑफ एलिफेंट्स, उन्होंने एलिफेंट्स का शोर सुना, ये पहले का उत्तर है। ठीक है,
वाई वर द एलिफेंट साउटिंग, एलिफेंट साउट क्यों कर रहे थे, क्यों चीख रहे थे, एलिफेंट चीख रहे थे, एलिफेंट्स वर इन डेंजर, क्योंकि एलिफेंट्स थे वो खतरे में थे, देवर इन एलिफेंट्स वर इन डेंजर, खतरे में थे इसलिए वो जोर जोर से चीख रहे थे। ठीक है, रीड द पैसेज एंड राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन शब्दों के प्लूरल लिखना है। रेट का प्लूरल रेट्स होता है, टूथ का प्लूरल टीथ होता है। ठीक है, वाई डिड द मस्कराज आस्क, मुस्कराज ने क्या पूछा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर, ही आस्क्ड, उसने पूछा, क्या पूछा, सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेट्स इन दिस ग्रुप कम अलोंग एंड वेंट द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, उस डायरेक्शन में जाने का। मस्कराज ने कुछ रेट से, मजबूत रेट से कहा कि आओ जहाँ से आवाज़ आ रही है उस रास्ते पर चलें, ये पूछा था मस्कराज ने। तो ये कौन से का उत्तर है, पहले का, 17वें का जो पहला है ना उसका, 17वें का पहला ये है। ठीक है, यहाँ से ये ही आस्क्ड से लेकर साउंड तक लिखना है 17वें का पहला। वेयर वर द एलिफेंट्स कोट इन द ट्रेप, एलिफेंट्स कहाँ ट्रेप में, जाल में फंसे थे। तो देखो, एलिफेंट्स कोट इन ट्रेप दैट केप्ट बाय द हंटर्स, एलिफेंट है वो नेट में फंस गए जो हंटर्स के द्वारा रखी गई थी, है ना। यहाँ पर ये उत्तर है 17 का 2, 17 का 2 ये उत्तर है यहाँ पर, एलिफेंट्स कोट इन द ट्रेप केप्ट बाय द सम हंटर्स। ठीक है, वेयर वर द एलिफेंट्स कोट इन ट्रैप्स, ये आ गया 17 दूसरा। रीड द पैसेज एंड ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, पैसेज पढ़ना है और ऑपोजिट लिखना है इनका। वीक, वीक का स्ट्रोंग होता है मजबूत, स्ट्रोंग रेट। बिग, बिग का स्मॉल होता है छोटा। हाउ डिड द रेट्स हेल्प द एलिफेंट्स, रेट्स ने एलिफेंट की क्यों हेल्प की थी। ठीक है, देखो क्यों हेल्प की थी, बिल्कुल सिंपल है, रेट्स आर वेरी काइंड, जो रेट्स थे वो बड़े दयालु थे। कैसे की थी, सॉरी, अच्छा हाउ नहीं, वाई नहीं, कैसे। रेट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स, रेट्स ने तुरंत ही अपने प्याने दांतों से काटना शुरू कर दिया था, यानी नेट को उन्होंने काट करके एलिफेंट्स की हेल्प की थी। ये 18वें का पहला है, तुरंत उन्होंने नेट को काट करके एलिफेंट्स की हेल्प की थी। कैसे की थी, नेट को काट कर हेल्प की थी। 18वें का दूसरा, वाई डिड द एलिफेंट्स फील सॉरी, एलिफेंट्स ने सॉरी फील क्यों की। एलिफेंट्स और सेट फ्री, फ्री हो गए थे। दे फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, है ना, उन्होंने सॉरी फील की कि उन्होंने उनकी छोटी साइज़ के लिए उनका मजाक उड़ाया। एलिफेंट ने सॉरी फील की कि उनकी छोटी साइज़ थी चूहों की, इसलिए उन पर मजाक उड़ाया था, इसलिए उन्होंने सॉरी फील की। ठीक है, सिमिलर वर्ड लिखना है। लाउड कराई, लाउड कराई का यहाँ अर्थ क्या है देखो। ठीक है, जोर से चीखे एलिफेंट, तो ने एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन, साउट्स, क्राई का सिमिलर क्या है, साउट, साउट। ये कैप्चर का सिमिलर वर्ड, कैप्चर का यहाँ अर्थ सिमिलर ट्रैप, कि वो ट्रैप्ड हो गए थे, कैप्चर हो गए थे। ठीक है, आगे एक और कहानी दी है कि मिस फॉक्स थी वो रियली डिसअपॉइंटेड हुई अपने स्टूडेंट से, जो फिर ये लोमड़ी थी वो अपने स्टूडेंट से बड़ी दुखी हुई। दे वर ऑल ब्यूटीफुल एंड ब्रेव, वे सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ब्यूटीफुल, बहादुर और कैपेबल थे। बट ईच वॉज सो प्राउड ऑफ हिज एंड हर क्वालिटीज़, किंतु वो अपनी क्वालिटीज़ से वो प्राउड थे। दे डिडंट केयर अबाउट द अदर्स, वे दूसरों की केयर नहीं करते थे, इतने वो प्राउड थे, घमंडी थे कि दूसरों की उन्होंने केयर भी नहीं की। एवरी डे वुड कम टू जंगल वडम, हर दिन वो जंगल से आते थे, जंगल आते थे। बेस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट, और ज़िले की सबसे बेस्ट स्कूल में आते थे, जंगल में आते थे, ज़िले की सबसे बड़ी स्कूल। रेबिट वॉज प्राउड ऑफ हिज क्विक स्पीड, रेबिट था वो अपनी तेज़ स्पीड से गर्व करता था। नाइटिंगल वॉज प्राउड ऑफ हर वॉइस, नाइटिंगल अपनी आवाज़ से प्राउड थी। मिस फॉक्स वॉज अपसेट विद देयर एटीट्यूड, मिस फॉक्स थी वो उनकी एटीट्यूड से, उनका जो नज़रिया था, उनका एटीट्यूड था, उनसे मिस फॉक्स बड़ी परेशान थी। सी ट्राई टू टीच देम, उन्होंने, मिस फॉक्स ने
उनको टीच करने का प्रयास किया। एवरी पर्सन हैड ए प्लेस, हर व्यक्ति का स्थान होता है, पर्पज होता है, उद्देश्य होता है इन लाइफ, जीवन में। ओनली इफ दे वर्क टुगेदर, यदि केवल वो एक साथ मिलकर काम करे, द वर्ल्ड वुड बी हैप्पी प्लेस, संसार हो बहुत अच्छा स्थान होगा, ठीक है। बट इन वेन, अन्यथा व्यर्थ स्थान हो जाएगा। विद हुम वॉज मिस फोक्स डिसअपॉइंटेड, किन से मिस फोक्स डिसअपॉइंटेड हुई? विद हर स्टूडेंट्स, मिस फोक्स है हर स्टूडेंट से, अपने स्टूडेंट से वो क्या हुई? डिसअपॉइंट हुई। विद हर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से वो डिसअपॉइंट हुई। वॉट वॉज द नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का क्या नाम था? जंगलडम। द नेम ऑफ द स्कूल वॉज ए जंगलडम। ये सबसे बेस्ट स्कूल थी, द बेस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छी स्कूल। फॉर विच क्वालिटी वॉज द रेबिट प्राउड, रेबिट किसके लिए प्राउड था? रेबिट वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पीड, द रेबिट वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पीड, अपनी स्पीड से वो गर्वशाली था, ठीक है। रेबिट अपनी स्पीड से प्राउड ऑफ हिज स्पीड, सॉरी स्पीड लिखना है, SWPD, ठीक है। अगला देखो, हु हैड द स्वीट वॉइस, द नाइट एंगल, जो कोकिला थी, नाइट एंगल, नाइट एंगल, कोकिला की आवाज़ बहुत सुंदर थी। वॉट डिड मिस फोक्स ट्राई टू टीच हर स्टूडेंट्स, मिस फोक्स ने अपने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाने की कोशिश की थी? उन्होंने ट्राई टीच करने की कि एवरी पर्सन हैड ए प्लेस एंड पर्पज इन लाइफ, उसने कोशिश की कि भी हर व्यक्ति का स्थान होता है, उसने कोशिश की कि एवरी पर्सन हैड ए प्लेस, हर व्यक्ति का स्थान होता है इन लाइफ, जीवन में, ठीक है। वन हु इज स्ट्रोंग एंड विदाउट फियर, वो ब्रेव होता है, जो स्ट्रोंग और बिना डर का होता है उसे ब्रेव कहते हैं, बहादुर कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्यों, ये है आपकी एप्लीकेशन जो लर्न करनी है। इमेजिन यू आर अरिजीत मानस्वी, अरिजीत और मानसवी स्टडिंग इन GUPS रायपुर, GUPS रायपुर में आप पढ़ रही हो, अरिजीत या मानसवी हो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखनी है। ग्रांट यू लीव फॉर 3 डेज, 3 दिनों की छुट्टी की, है ना। यू वॉन्ट टू अटेंड योर कजिन्स मैरिज, अपने कजिन्स की मैरिज को आप अटेंड करना चाहते हो, इसलिए 3 दिन की छुट्टी चाहिए आपको। तो आप कोई सा भी एक एड्रेस लिख दो, सुबह ऊपर सबसे पहले, है ना, 124, है ना, आदर्श कॉलोनी जोधपुर, कोई सा एड्रेस लिख दिया। उसके बाद आपको तारीख लिखनी है, कोई सी है कि 12 मार्च 2025, रेस्पेक्टेड सर और मैडम। उसके बाद लिखना है मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहती हूँ या मैं कहना चाहता हूँ कि माई कजिन्स मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड, मेरी कजिन की मैरिज है वो फिक्स हो गई है ऑन 15 मार्च, 15 मार्च को फिक्स हो गई है। आई वॉन्ट टू अटेंड इट, मैं इसे अटेंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकती। फॉर 2 डेज, 2 दिनों के लिए, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी लीव्स फॉर 2 डेज, 2 दिनों की छुट्टी दो। फ्रॉम कितने, 15 मार्च के ना, 14 मार्च
टू द 15 मार्च, 14 से 15 मार्च की मुझे छुट्टी दो। फिर क्या लिखना है, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। ठीक है, ये लिखना है। अब अपना नाम लिख दो आगे, अरिजीत, अरिजीत, क्लास 5। ये एप्लीकेशन लिखनी है, लर्न भी करनी है आपको। आगे अथवा में दी हुई है, यू आर खुशी और हिमांशु योर फ्रेंड गोट सिलेक्टेड इन नवोदय स्कूल। आपका फ्रेंड नवोदय स्कूल में सिलेक्ट हो गया। राइट लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम। फ्रेंड को बधाई देते हुए, कॉन्ग्रेचुलेसन देते हुए, है ना, उसकी सक्सेस पर, उसकी सफलता पर बधाई देते हुए लेटर लिखना है। तो वही सबसे पहले एक एड्रेस लिख दो, आदर्श नगर जोधपुर। कोई सी एक तारीख लिख दी, 12 मार्च 2025। डियर फ्रेंड। आगे लिखना है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, टू हियर, सुन करके, दैट यू आर सेलेक्टेड, कि तुम्हें सेलेक्टेड हो गए हो, सेलेक्टेड फॉर दी नवोदय स्कूल। नवोदय स्कूल के लिए तुम सेलेक्ट हो गए हो। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, सेलेक्ट हो गए हो, ये सुनकर बहुत खुश हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, आपकी महान सफलता पर मैं आपको बधाई देता हूँ। यू आर हार्ड वर्कर स्टूडेंट, तुम हार्ड वर्कर स्टूडेंट हो। यू आर ए लगा दो, यू आर ए हार्ड वर्कर स्टूडेंट, तुम हार्ड वर्कर स्टूडेंट हो, है ना। आई विश, मैं विश करता हूँ, यू सक्सीड इन योर लाइफ, सक्सीड इन योर लाइफ, कि तुम अपने जीवन में सक्सीड हो, सफल हो, इन योर लाइफ। योर्स लविंग फ्रेंड, आपका प्रिय दोस्त, खुशी या हिमांशु, है ना, ये हिमांशु हो गया। तो ऐसे आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को। ठीक है। अब एक कहानी दी हुई है, फॉक्स एंड ग्रेप्स, फॉक्स की और अंगूरों की। अब आउटलाइन दी, उसके आधार पर आपको भरनी है आउटलाइन। ये दिए शब्द, इन शब्दों से भरनी है। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए फॉक्स, एक बार एक समय एक लोमड़ी थी। वन डे, एक दिन, इट फेल्ट वेरी हंग्री, उसने बहुत ही भूखा महसूस किया। इट वेंट हियर एंड दियर, वो इधर उधर गई। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। इट रीच्ड, और वो पहुंची, कहाँ पहुंची, इट रीच्ड ए गार्डन, वो एक गार्डन में पहुंची। दियर इट सा, वहाँ उसने देखा, इट से उसने, लोमड़ी ने देखा, ए बंच ऑफ राइप ग्रेप्स, सूखे जो ग्रेप्स थे, पके हुए ग्रेप्स थे, सूखे नहीं, पके हुए ग्रेप्स का बंच देखा, गुच्छा देखा। इट, और ये, इट कैसा था ये, इट वांटेड, वह चाहती थी, यानी वह चाहती थी लोमड़ी, टू इट, खाना, द ग्रेप्स, ग्रेप्स को खाना, ग्रेप्स, ग्रेप्स को खाना चाहती थी। द ग्रेप्स वर हाई, ग्रेप्स बहुत ही ऊंचे थे। इट जंप्ड, उसने जंप किया। इट जंप्ड, वह कूदी। एट देम, उन पर, अगेन एंड अगेन, बार बार। बट कुड नॉट गेट देम, किंतु वो प्राप्त नहीं कर सकी। इट वॉज सैड, वह बहुत दुखी हुई। इट सैड, उसने कहा, ग्रेप्सेज आर श्योर, कि अंगूरे खट्टे हैं। एंड वेंट अवे, और चली गई। उसने कहा अंगूर भूखे हैं, और उसके बाद चली गई। ठीक है। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे है, आपको पिक्चर दिया गया नीचे, उस पर 4 सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है। वाइल्ड, किंग, फॉरेस्ट, बिग, रोअर, शार्प टीथ, इनसे बनाने हैं 4 शब्द है। तो वाइल्ड ने, तो इन पिक्चर क्या है, ए लॉयन इज ए
वाइल्ड एनिमल। लोइन है वो वाइल्ड एनिमल होता है, जंगली जानवर होता है। इट इज कोल्ड, और वो कहा जाता है शेर को द किंग ऑफ फॉरेस्ट। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का राजा उसको कहा जंगल का राजा कहा जाता है। ठीक है। इट इज वेरी बिग एनिमल, वह बड़ा जानवर होता है, बिग ना, बिग जानवर होता है। ठीक है। इट हैड शार्प टीथ, शार्प टीथ, लेकिन इट हैड और इसके होते हैं शार्प टीथ, पेने दांत, इसके पेने दांत होते हैं। इट रोर्स, और ये दहाड़ता है, वेरी लाउडली, बहुत लाउडली दहाड़ता है, बहुत ही तेज दहाड़ता है। तो ये चारों सेंटेंस आपने बना दिए। शेर जंगली जानवर होता है, जंगल का राजा कहा जाता है, बड़ा जानवर है ये। इट इज़ ए वेरी बिग एनिमल, ये हटा दो। इसके शार्प टीथ होते हैं और ये दहाड़ता है जोर से। ठीक है। थैंक यू सो मच।